नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनियों में अवरोध पैदा करके हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम जैसी घातक स्थिति को जन्म देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक तेलीय पदार्थ है। यह आपको पाचन में आसानी के लिए, हार्मोन्स और विटामिन डी के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर के रख रखाव और कामकाज के लिए भी कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, लेकिन रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है। दोस्तों, इस हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण आनुवंशिक कारणों से यह समस्या उत्पन्न होती है, और एज, जेंडर का होना, और अधिक मोटापे का होना, और आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल और ओवर ईटिंग या अनहेल्थी ईटिंग के कारण, स्ट्रेस के कारण भी अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और फल फ्रूट्स का सेवन करें, और दिन में कम से कम 3 या 4 लीटर पानी जरूर पिएं। और सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके बाद इन अभ्यासों को भी कीजिए। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाए। अपने दोनों हाथों को ऐसे तलुओं के नीचे से रखते हुए अपनी कोहनी को जमीन पर स्पर्श करें, और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हुए कम से कम 10 सेकेंड तक ऐसे ही रुके। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। ऐसे ही गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को आप 5 से 6 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे वक्रासना और अर्ध मशेंद्र आसना को करेंगे। यह ट्विस्टिंग के बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने चेस्ट के पास ऐसे लगा लें। और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं, और अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। कम से कम 30 सेकेंड और से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही वक्रासना की पोजीशन पर रहें। और फिर नीचे सीधे। इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लें, और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर सीधे। ऐसे ही वक्रासना को करने के बाद हम करेंगे अर्ध मशेंद्र आसना। आपने अपने सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़कर ऐसे लेफ्ट थाई हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें, और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे अपने राइट घुटने के पास ऐसे रख लें। इसके बाद अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं, और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारे संपूर्ण शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे। इसके बाद दूसरी साइड से
अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें और अपने राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन, किडनी, पेनक्रियाज, लीवर जैसे अंग उत्तेजित होते हैं। कम से कम 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे मरीची आसना। मरीची आसना भी ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिन लोगों को अक्सर शरीर में बेचैनी की शिकायत रहे। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे मरीची आसना। जिन लोगों की तबीयत अक्सर खराब रहती है, बेचैनी, घबराहट, चिंता जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने मरीची आसना को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपनी जंघा के पास से ऐसे निकालते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड, 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हुए श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही मरीची आसन फर्स्ट को आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।